नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम यंग आइकन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हफ्सा खान। प्रोग्राम यंग आइकन में हम आपके साथ वो स्टोरीज शेयर करते हैं जो आज के जेन ज़ी बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन होती है और उन्हें ये सिखाती है कि अगर कोई भी सपना हम देखते हैं तो उन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है। आज के हमारे जो यंग आइकन के गेस्ट हैं ये प्रूव करते हैं कि एज सिर्फ एक नंबर है और पैशन ही असली सुपर पावर है। ग्रेड 9 में पढ़ने वाले नुसरत मोहिउद्दीन ने वो अचीवमेंट हासिल की है जिनके सपने कई लोग कॉलेज तक पहुंचकर देखते हैं। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन के फील्ड में अपने एक्सेप्शनल टैलेंट के दम पर नुसरत ने ना सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में अपनी पहचान बनाई बल्कि ओमान को भी प्राउडली रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जो बात इन्हें ट्रूली स्पेशल बनाती है वो सिर्फ इनकी अचीवमेंट्स नहीं बल्कि नॉलेज शेयर करने का इनका मिशन है। हैदराबाद के स्टूडेंट्स के साथ रोबोटिक्स, एआई और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर इंटरैक्टिव सेशंस कंडक्ट करके नुसरत यंग माइंड्स को इंस्पायर कर रहे हैं कि वो भी बड़े सपने देखें और स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की दुनिया में अपना नाम बनाएं। क्यूरियोसिटी, इनोवेशन और लीडरशिप का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। नुसरत हमें ये सिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन्स बनाने के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए भी होती हैं। चलिए आइए नुसरत मोहिउद्दीन का इस्तकबाल करते हैं और जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही और ये भी जानेंगे कि वो सारे बच्चों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। हाय नुसरत, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। हाउ आर यू डूइंग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाइन, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू। तो सबसे पहले नुसरत आप हमें ये बताइए कि पहले तो आपको एआई एंड मशीन लर्निंग का इतना ज़्यादा जो शौक़ है इस उम्र में कैसे आया, एंड साथ ही साथ अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कीजिए। माय फादर इज़ एन आईटी इंजीनियर और मेरे मदर भी एआई ऐसे उसमें इंटरेस्टेड है, तो नेचुरली मुझे भी एक पैशन था। छोटे तब से मैं अपने पापा को कंप्यूटर में कोडिंग करते देखता हूँ ऐसे, और मुझे भी ऐसे करने का शौक़ होता है, लेकिन तब मैं छोटा था। मेरा जो इंटरेस्ट है वो स्कूल में ऐसे स्टीम क्लासेस में हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते थे, तब भी मेरा इनोवेशन का तो पैशन था, वो मैं पहचान सकता था। और एक कंपटीशन था हमारे स्कूल में जिसमें मेरे दोस्त ने मुझे लेके गए थे स्टाई। हम लोग जीते नहीं थे, लेकिन उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ मेरा इंटरेस्ट इन रोबोटिक्स और कोडिंग। और एआई का इंटरेस्ट मुझे रिसेंटली पता चला है आफ्टर डूइंग पाइथन एंड रोबोटिक्स। मुझे अभी एआई में भी इंटरेस्ट आया है। आपने भी बताया कि यू हैव अटेंडेड अ कंपटीशन एट योर स्कूल, एंड वो एक मामूली से स्कूल कंपटीशन से जाकर माशाल्लाह से अब इतना बड़ा अचीवमेंट आपने किया है कि आपने नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे ओमान को रिप्रेजेंट किया है। सो हाउ डू यू थिंक कि वाकई में क्या एज मैटर करती है व्हेन यू हैव सो मच ऑफ योर ड्रीम्स कैप्चर्ड इन योर माइंड? हमें एज पे नहीं बल्कि अपने इंटरेस्ट और पैशन पे फोकस करना चाहिए। मेरे को देखने के हिसाब से टीम से जाता हूँ मैं कंपटीशन, नेशनल इंटरनेशनल, इन सब टीम्स में मेरा ही सबसे कम एज होता है। इंटरेस्ट और पैशन हो तो एज सिर्फ एक नंबर ही होता है, जैसे बताया था। आपने अभी तक जो रोबोट्स बनाए हैं, क्या ऐसा माइंडसेट था आपका कि ये रोबोट्स एक्चुअली क्यों बनाए जाते हैं? एंड स्पेशली स्पीकिंग अबाउट रोबोट्स, तो जब माइंड की बात आती है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है अपने आइडियोलॉजीज़ का, टाइम का। सो हाउ डिड यू मैनेज योर स्टडीज़ एंड साथ ही साथ इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री इन सच अ बिग प्लेटफॉर्म? हाउ डिड यू फील अबाउट दैट एंड हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस स्टफ? रोबोटिक्स का बेसिक्स और रोबोटिक्स सीखना तो मैंने छुट्टियों में किया था, समर वेकेशन था तब। तो हम लोग ने मस्जिद के पास के कमरे में कम्युनिटी लेवल पे टीचर को बुलाया था, किट्स लिए थे, और वहाँ से मेरा रोबोटिक्स का जो नॉलेज है वो मिला था मुझे। और फिर कम्युनिटी लेवल पे ही हम लोग ने 15 दिन ऐसे क्लासेस किए, सीखा, और 15 दिन के बाद ही हम लोग WRO कंपटीशन में गए थे। ये मेरा पहला एक्सपोजर था। तो हम लोग ने दिन रात काम करना स्टार्ट किया, और सीखने के 15 दिन के बाद हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सेकंड प्लेस मिला। तो मैं न्यूज़पेपर्स में भी आया था, क्योंकि एक महीने के वक्त में हम लोग ने नेशनल लेवल में सेकंड पोजीशन लाया था। और उसके बाद मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था रोबोट्स के साथ घर पे। तो स्कूल के बाद, होमवर्क के बाद शाम में अगर कभी फ्री टाइम मिलता था तो मैं ये रोबोट्स बनाता था। मैंने
रोबोट्स छोटे छोटे ही बनाए थे, जैसे डांस रोबोट, रिमोट कंट्रोल कार्स और एक रूबिक्स क्यूब सॉल्वर भी बनाया था। तो ऐसे मिनी प्रोजेक्ट्स में मुझे जो एन्जॉयमेंट थी वो ये थी कि मेरा जो इमेजिनेशन था उसे मैं अपने आंखों के सामने रियलिटी में देख सकता था, जिसमें मुझे बहुत खुशी होती थी और आई यूज्ड टू एंजॉय इट अ लॉट। पहला प्रोजेक्ट आपका कौन सा था इसमें से जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था? एक्सपेरिमेंट्स में पहला प्रोजेक्ट डांसिंग रोबोट ही था। वो बस ऐसे ही छोटा एक मोटर घूमता था, घूमते हुए रहता था और वो उसकी बॉडी ऐसे थोड़ा सा हिलती थी, बट उससे मुझे एन्जॉयमेंट मिलता था कि कुछ तो बनाया है, तो अचीवमेंट वाली वो विक्ट्री फीलिंग आती थी। तो उसको ही और करने के लिए मैं और प्रोजेक्ट्स बनाता गया और मेरे अचीवमेंट्स भी अचीव किया मैंने ऐसे। जी, अब रोबोटिक्स की दुनिया की जब बात आती है तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि 2030s में, पहले जो रील्स आते थे हमारे पास कि 2030s तक इंडिया में सबसे ज़्यादा रोबोट्स होने वाले हैं, हर चीज़ के लिए रोबोट काम करेगा। तो अक्सर लोगों के दिमाग में ये होता है कि रोबोट इन द सेंस वो मैकेनिज़्म जो ह्यूमन जैसे ऑर्डर करेगा वैसे चलेगा। अब आपके ये छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स है, तो आपको क्या लगता है कि रोबोट्स में ऐसे माइंड को इन्वेस्ट करना किस हद तक पॉजिटिव है, क्या एडवांटेजेस है उसके, एंड उससे आपने क्या सीखा, वो कुछ बताइए हमें। सर, लोग ये फियर करते हैं कि रोबोट्स में अगर एआई डाल दिया गया तो ह्यूमन रिप्लेस हो सकता है, जॉब्स रिप्लेस हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एआई सिर्फ एक टूल है जो ह्यूमंस बनाते हैं अपने हेल्प के लिए, रिप्लेस करने के लिए नहीं होता है। तो डिपेंड्स ऑन हाउ ह्यूमंस यूज़ इट। तो हम लोग अगर उसे अच्छे से इस्तेमाल करें तो it can help us in many ways, but मिसयूज़ अगर मिसयूज़ किया गया तो सीरियस नुकसान भी हो सकता है जी। तो मुझे लगता है कि इट डिपेंड्स ऑन द काइंड्स ऑफ ह्यूमन वी चूज़ टू बी। एआई उसी तरह में हमारी मदद करेगा। जी, अब इतने सारे नेशनल इंटरनेशनल स्टेजेस पर आपने ओमान को रिप्रेजेंट किया है, तो लाइन बाय लाइन अब हमें ये बताइए कि जो स्कूल के कंपटीशन से लेकर आज आपका जो अचीवमेंट का प्लेटफॉर्म है, वहाँ तक की जो जर्नी है, एंड साथ ही साथ किन किन प्लेटफॉर्म्स पर आपने अचीवमेंट्स हासिल की है, एंड साथ ही साथ ये जर्नी कैसी रही आपकी, उस बारे में कुछ बताइए। कम्युनिटी लेवल पे हम लोग ने ये क्लासेस किए थे, फिर WRO गए थे, वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड। यहाँ पर हमने रोबोट बनाया था जो उनके गिवन अरीना में जो टास्क है उसको सॉल्व कर सकता था बिना छुए या कंट्रोल किए। तो हम लोग नेशनल लेवल पे 2nd प्लेस आए थे, जो बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि एक महीने में इंटरनेशनल स्कूल्स जो सालों से compete करते हैं उनको हराना बहुत गर्व की बात भी थी। और इसके बाद मैंने घर पे प्रोजेक्ट्स बनाए और फिर ये सब ब्लॉक कोडिंग था, तो फिर मैंने सोचा कि एक्चुअल कोडिंग सीखे, तो मुझे पता चला पाइथन, और मेरे पापा के साथ मैंने ढूंढा था और एक कोर्स मिला था हार्वर्ड से, फ्री ऑनलाइन कोर्स था CS50। यहाँ से मेरे कोडिंग और पाइथन के बेसिक स्किल्स डेवलप हुए थे और मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट भी मिला था। इस कोर्स के बाद मैंने इसके भी स्किल्स यूज़ करके थोड़े छोटे छोटे मिनी कैलकुलेटर ऐसे कोड्स बनाए थे, क्योंकि मैं हमेशा से सोचता हूँ कि ये सिर्फ थियोरी सीखने से नहीं, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ एक्चुअल बनाने में ही जो लर्निंग होती है, स्किल्स डेवलप होते हैं, वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से ही होते हैं। जी, तो आफ्टर ऑल दीज अचीवमेंट्स, अब आप हमें ये बताइए कि आने वाले जनरेशन में जो लोग ये सोचते हैं कि AI इज़ गोइंग टू टेक ओवर ह्यूमंस, AI इज़ गोइंग टू टेक ओवर ह्यूमन जॉब्स, हर चीज़ में AI रहेगा, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी रहेगी, यू बीइंग इनटू दिस रोबोटिक्स वाला जो सीन है, इसमें आपको क्या लगता है कि आने वाले जनरेशन में अगर AI को एंड मशीन लर्निंग को प्रॉपर तरीके से हम यूज़ करें, तो विल AI बी अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, और AI विल कंट्रोल ह्यूमन लाइफ एज अ ह्यूमन इज़ अ पार्ट ऑफ हिज लिविंग थिंग? तो मुझे लगता है AI बस एक टूल है जिसको इस्तेमाल से हम लोग अपने ह्यूमंस का जो थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, सबको और मैग्नीफाई करने के लिए AI हमारी मदद कर सकता है फ्यूचर में। मेरे हिसाब से AI
टेक ओवर करने या जॉब्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। एक सर्वे भी पढ़ा था मैंने जिसमें लिखा था कि एआई बहुत सारे जॉब्स रिप्लेस करेगा, लाइक थोड़े बिलियंस, बट एट द सेम टाइम बहुत ट्रिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स भी आएंगे। जैसे कंप्यूटर आया था पहले तो बहुत सारे जॉब्स गए थे, बट अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ जॉब्स कंप्यूटर से ही होते हैं। साइबर सिक्योरिटी, वेबसाइट, ये सब अभी कंप्यूटर से है, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था जब कंप्यूटर ने भी रिप्लेस किया था। तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में एआई भी ये सेम डिबेट क्रिएट कर रहा है। अभी सबसे अहम सवाल ये आता है कि रोबोटिक्स एंड प्रोग्रामिंग सीखते दौरान आपको कौन से ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ डिड यू फील कि रोबोटिक्स एंड प्रोग्रामिंग आर वेरी मच क्रिटिकल दैन दे आर इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा लगा आपको कोई पॉइंट पर? अभी भी नए चीज़ सीखने में मुझे डर लगता है, तो सीखते वक्त चैलेंजेस मुझे आए थे। जैसे रोबोटिक्स सीखने के टाइम उसको इम्प्लीमेंट करके जब रोबोट बनाते हैं तो कभी कभी ऐसे स्टक हो जाता है, बीच में कुछ फंस जाता है, या कभी कभी इतना फंस जाता है कि रोबोट ऐसे टूट ही जाता है। तो जब वो भी एक स्ट्रगल था। और कोडिंग में स्ट्रगल्स ऐसे होते थे, जैसे कोर्स के टाइम में वीडियो देख लेता था और सब कुछ समझ जाता था, लेकिन फिर जब एक्चुअल उसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ तब मुझे समझ आता है कि मैंने जितना सोचा था उतना मुझे समझ में नहीं आया था। तो मुझे फिर वीडियो को जाना, फिर रिवाइज करना, फिर कोशिश करना, ऐसे करके मुझे वो सर्टिफिकेशन मिला था। तो मुझे लगता है कि एक्चुअल जो डेवलपमेंट और लर्निंग होती है वो हर चीज़ सीखने के बाद उसको इस्तेमाल करने में ही होती है, क्योंकि इसमें आपके जो नॉलेज है वो अच्छा स्ट्रेंथन होता है, और क्योंकि आपने उससे कुछ बनाया है वो आपके दिमाग में रहता है, तो यू रिमेंबर इट। नाज़रीन, वक्त फ़िलहाल यंग आइकन में एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौटेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यंग आइकन, और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है नुसरत मुहिउद्दीन से। चलिए आइए उनसे बात करते हैं और दिलचस्प बातें उनसे जानेंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर फ्रेंड मेट्स, तो आपकी जनरेशन में आप कई बार अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखते होंगे कि व्हेन थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड, तो अक्सर बच्चों में आजकल पेशेंस नहीं है। यूजुअली दे से कि अरे भाई ये नहीं हो रहा, वील जस्ट गिव इट अप ऑन इट। बट आपके केस में जब आपने बताया कि जब प्रोजेक्ट सही से होता नहीं था, इट वुड फॉल ऑफ, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे, एंड हाउ वुड यू गेट दैट पेशेंस बैक? एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के ज़माने में बच्चों में पेशेंस रहना एंड चीज़ों को गिव अप इजीली ना करना, वो एटीट्यूड है ना। सो हाउ डिड यू ब्रिंग दैट एटीट्यूड इन योरसेल्फ? तो रोबोटिक्स में भी ऐसे होता था, टूट जाता था। तो मैं सोचता था कि चलो थोड़ी देर बन जाएगा, और जब वो बनता था वो खुशी मिलती थी। जब मैं सोचता था कि अरे अगर गिव अप कर दिया होता तो ये नहीं होता, तो नेक्स्ट टाइम करने के टाइम यही याद आता कि तब भी मैं गिव अप नहीं किया था तो हुआ था, इस बार भी ऐसे ही होगा। और कोडिंग में आने के बाद स्पेशली मुझे पता चला कि कोड बनाना आसान होता है, लेकिन उसके मिस्टेक्स निकालना, उसको ठीक करके फिर टेस्ट करना, फिर मिस्टेक आता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी कभी मैं बहुत गिव अप करने की एज पे आ जाता हूँ, तो मैं थोड़ा ब्रेक लेके फिर करता हूँ ऐसे। और मुझे एक चीज़ है जो मेरे दिमाग में रहती है, वो है कि एक्चुअल फेलियर जो होता है वो सेटबैक्स या फिर रोबोट काम नहीं करना या कोड में मिस्टेक्स होना, इसको फेलियर नहीं बोलता। एक्चुअल फेलियर होता है ट्राई करने में गिव अप कर देना। सो जब तक आप ट्राई कर रहे हो, यू कांट से दैट यू हैव फेल्ड। सो दिस इज़ व्हाट ऑलवेज मोटिवेट्स मी व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग. There are a lot of sayings about failure and then achieving success, and when even I was in school. And now if we are going to talk about your academics and your passion, तो ये completely different fields है. Like you being in 9th grade right now, अभी तो आपको basics रहेंगे, जो subjects होते हैं आपके science and mathematics, and then if you are talking about robotics and then programming, तो these are the subjects जो आजकल degree या MBA मास्टर्स, ये सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे टेंड टू शो इंटरेस्ट इन दीज सब्जेक्ट्स नाउ. बट देन योर एकेडमिक्स एंड देन दीज एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स जो है, इसको आप बैलेंस कैसे करते हैं? वोंट यू गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज कोर्सेज एंड योर एक्चुअल कोर्सेज ऑफ 9th grade?
नाइन्थ तो मैंने अभी एंटर किया है, तो मुझे अभी उतना चैलेंजेस नहीं है, मगर बैलेंस करने के बात करें तो पहले तो स्कूल का ही स्कूल जाके आना, फिर उसके होमवर्क्स, पढ़ाई वो सब, और जब फ्री टाइम मिलता है तभी मैं ये सब करता हूँ, क्योंकि स्कूल इम्पोर्टेंट होता है। अभी 9th 10th 11th 12th आ रहे हैं मेरे, तो स्टडीज़ पे फोकस करना ही है, बट फ्री टाइम में ये भी करना है ताकि बैलेंस हो, और इसमें ज़्यादा उसमें ज़्यादा होकर कभी बोर हो जाओ या फिर फ्रस्ट्रेशन ऐसा नहीं होने के लिए बैलेंस करना होता है। स्टडीज़ ये सब होने के बाद थोड़े फ्री टाइम में ही करता हूँ मैं, इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम, ऐसे तभी भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है मैं लैपटॉप खोलता हूँ और वो करना स्टार्ट करता हूँ। साथ ही आजकल के स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ पहले क्या था कि लोगों को डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था। आज एंड स्पेशली एआई एंड मशीन लर्निंग में ही इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं वेयर यू कैन चूज़ कि आपको क्या करना है। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ऑफ योर एज, उनके लिए कितना ज़रूरी है टू गेट नॉलेज अबाउट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एंड साथ ही साथ मैथमेटिक्स? आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो एआई ही ChatGPT ऐसे आंसर दे देता है, ऐसे करता है। तो द थिंग विच एआई डज नॉट हैव, जो ह्यूमंस के पास है, वो होता है क्रिएटिविटी, इनोवेशन, न्यू आइडियाज़, क्रिटिकल थिंकिंग। ये चीज़ ज़रूरी है, और आज के जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनको एआई जैसे फील्ड्स में थोड़ा फोकस करना चाहिए, और एआई से डरने के बजाय उसको इस्तेमाल करना, अंडरस्टैंड करना, ऐसे सीखना चाहिए। और हमें सवाल पूछना आना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में जवाब तो कोई भी ChatGPT को पूछ लेता है और वो दे देता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन जो हम लोग पूछते हैं। जैसे मैंने भी पहले ये एक्सपीरियंस किया है, मैं ऐसे ही छोटा छोटा उसको एआई को पूछता हूँ तो वो आंसर देता है, लेकिन तब मैं उसको डिटेल में अच्छे तरह से क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो मुझे जो चाहिए वो स्पेसिफिक आंसर दे देता है जल्दी। तो मुझे लगता है ये एक्चुअली अभी देखा जाए तो ये एक बड़ा फील्ड भी बन चुका है एआई में, जिसमें उसको सवाल पूछना सीखते हैं। तो ये भी हमें आना चाहिए। अगर हम आपके टीचर्स एंड पेरेंट्स का रोल आपकी लाइफ में, आपके पैशन को आगे बढ़ाने में, आपके सपनों को आगे बढ़ाने में अगर वो रोल पूछें, तो व्हाट इज़ दैट रोल ऑफ योर टीचर्स, योर मेंटोर्स एंड योर फैमिली इन योर लाइफ? मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट, गाइडेंस और मोटिवेशन तो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके वजह से इट इज़ हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई जर्नी। और स्कूल के टीचर्स भी इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में, कुछ बड़ा बनना है ऐसे में मोटिवेट करते थे। बट ये जो रोबोटिक्स, एआई, इसकी जर्नी है, इसमें मोस्टली स्कूल से ज़्यादा कम्युनिटी में मैंने सीखा था, और फिर इंटरेस्ट, पैशन की वजह से। बट मेंटर्स, वेल विशर्स ऐसे बहुत सारे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में मेंटर्स, गाइडर्स, सपोर्टर्स, इसकी ज़रूरत बहुत होती है। एंड वंस यू रीच द लेवल वेर यू कैन गो इंडिपेंडेंट, फिर आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो नुसरत, आप अभी हमें ये बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट होता है एक चाइल्ड के लिए जब उनके दिमाग में कुछ इनोवेशंस एंड आइडियाज़ चलते हैं। सो एज़ यू कैन सी कि पहले जो 90s का ज़माना था, अक्सर पेरेंट्स क्या बोलते थे कि जॉब लेना है, पढ़ाई करना है एंड अर्निंग्स लेना है। बट आज के ज़माने में हम देख सकते हैं कि पेरेंट्स का सपोर्ट भी है, तो जो क्रिएटिव इनोवेशन आइडियाज़ एक बच्चे के माइंड में होते हैं, अगर किसी को रोबोटिक्स एंड प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, तो उनके पेरेंट्स किस तरह से बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं एंड किस तरह से उनके क्रिएटिव आइडियाज़ एंड इनोवेशंस को लोगों के सामने ला सकते हैं, उस बारे में कुछ बताइए। आज के ज़माने में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि अभी जॉब क्या है, ये क्या है, इससे अच्छा अगर आपके पास नॉलेज, स्किल अच्छा हो तो जॉब्स मिल सकते हैं। और आइडियाज़, मुझे लगता है कि आपका आइडिया चाहे कितना भी आपको इम्पॉसिबल लगे, क्रेज़ी लगे, फिर भी आपको उसके बारे में सोचना चाहिए सीरियसली, उसके तरफ बढ़ना चाहिए। आपका जो भी आइडिया है ये मामूली नहीं होता, सो यू शुड रियली फोकस ऑन योर आइडियाज़ नो मैटर हाउ क्रेज़ी और इम्पॉसिबल दे सीम। अगर रोबोटिक्स और एआई में इंटरेस्टेड है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास कोई मेंटर्स है तो उनसे भी रीच आउट कर सकते हैं, और अपने पहले नॉलेज को, बेसिक्स को इम्प्रूव करें और उसके बाद ट्राई करें। थोड़े लोग होते हैं जो सीधा बस ChatGPT को जाके पूछ लेते हैं कि मेरे को एक रोबोट बनाना है, ऐसा बनाना है, तो
सब स्टेप्स बोल दो और मैं कर दूंगा। तो इससे पहले हमें अपने नॉलेज और बेसिक स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और उसके बाद बनाने का सोचना चाहिए। आप अपने आप को एक 5 to 10 ईयर्स में किस पोजीशन में, किस रोल में देखेंगे? हाउ आर यू आई मीन थिंकिंग कि ये टाइम में 5-10 साल में मैं अपने आप को यहाँ देखूँगा? मेरा ड्रीम और विजन जो है वो है कि रोबोटिक्स और एआई दोनों का कॉम्बिनेशन करके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे बनाए जिससे लोगों का भी फ़ायदा हो सकता है, हेल्प हो सकता है और मुझे भी खुशी मिलती है ऐसे करने में। तो मेरा ड्रीम यही है कि रोबोटिक्स में रोबोट्स बनाए और एआई खुद का एआई भी बनाए और रोबोटिक्स एआई दोनों का जो कोलैबोरेशन है इसको मैं करना चाहता हूँ। इन फ्यूचर क्या आप अपना कुछ ऐसा कोर्स, एकेडमी या स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं सो दैट यू कैन एजुकेट इवन मोर चिल्ड्रन जो ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ एंड नॉलेज रखते हैं? हाँ, मेरा फ्यूचर प्लान जो है वो यही है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूँ, खुद का कंपनी हो। मेरा ड्रीम तो यही है और आफ्टर थोड़ा सा मेरा भी नॉलेज ऐसे अच्छा हो जाए, आई होप टू हेल्प मैनी अदर पीपल। स्टिल अभी भी अगर किसी को भी हेल्प चाहिए तो आई वुड लव टू हेल्प देम। आई ऑलवेज से दिस टू एवरीबडी, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, बिकॉज मुझे जो भी नॉलेज है उसको इस्तेमाल करके जो मदद करता है उसमें भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसे भी अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार। सो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप कौन सा एक ऐसा मैसेज सारे बच्चों को जो आपको अभी देख रहे हैं उन्हें कन्वे करना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि आपके आइडियाज़, ड्रीम्स जो भी हो, जितने भी इम्पॉसिबल लगे उनमें बिलीव करें, ट्रस्ट योर ड्रीम्स एंड उनके तरफ वर्क करें। और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स जो भी देख रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा कि एवरी पर्सन इज़ यूनिक, दैट इज़ वाई गॉड मेड देम। नहीं तो अगर आपके जैसा कोई और होता तो फिर आपकी जो स्पेशलिटी है वो नहीं होती। तो गॉड हैज़ मेड एवरीबडी यूनिक एंड मुझे लगता है सबके पास एक ना एक ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ उनके पास होती है और जो कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ वो दे सकते हैं। चाहे आपका इंटरेस्ट जिसमें भी हो, आप नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें, अपने इंटरेस्ट, स्किल्स, पैशंस को डिस्कवर करें और जानने की कोशिश करें कि आप में क्या स्पेशल है जो आपको दूसरों से सेपरेट करता है और उसके ऊपर काम करें, बिकॉज़ वो चीज़ जो आपके पास यूनिक है वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं और आपके पास ये चीज़ इसलिए ही दी गई है क्योंकि इसकी दुनिया को ज़रूरत है। तो आप अपने स्किल्स, पैशंस को डिस्कवर करें और वो चीज़ को डिस्कवर करे और उसको दुनिया तक पहुंचाए, बिकॉज जैसे मैंने कहा द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू टू डिस्कवर दैट वन थिंग एंड गिव इट टू इट। It was great pleasure, Nusrat, having you with us today. And आपकी जो journey है, achieving so much in such a young age is actually a great hurdle that you have passed. And I feel कि जो आप ये आज जो अपनी कहानी सुनाए हैं, आपकी जो इंटरव्यू देख रहे हैं सारे व्यूअर्स, आपके जर्नी से वो लोग कुछ सीखें एंड साथ ही साथ पेरेंट्स को भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है जो पेरेंट सपोर्ट आपको मिला है। आई होप कि जितने भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं वो उसी तरह से अपने बच्चे को भी सपोर्ट करेंगे so that they achieve a lot more. So thank you so much for being here with us today and sharing your inspirational journey with us. Thank you. दोस्तों, नुसरत मोहिउद्दीन की कहानी हमें ये सिखाती है कि एज कभी भी सक्सेस की लिमिट नहीं होती। अगर आपके पास क्यूरियोसिटी, डेडिकेशन और कुछ नया सीखने का जज्बा है तो आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आज के डिजिटल एरा में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और मैथमेटिक्स यानी स्टेम सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि फ्यूचर के दरवाजे हैं। इसीलिए नए आइडियाज़ सोचिए, क्वेश्चंस पूछिए, टेक्नोलॉजी को समझिए और अपने स्किल्स को रोज़ बेहतर बनाइए। अगर नुसरत जैसे यंग इनोवेटर्स दुनिया में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं तो यकीनन आप भी अपनी पहचान बना सकते हैं। इसी उम्मीद और इंस्पिरेशन के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।